Good morning students, hope you all are fine. Today we are going to discuss remaining portion from the chapter Our Surrounding. ठीक है, this is my third video related to this chapter. Now before starting the chapter, okay, first of all we are going to recap the topics which we are discussed in the previous video. ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए थे. तो ये चैप्टर जो है आवर सराउंडिंग एक्चुअली किसके ऊपर है, तो हमारे आवर सराउंडिंग में जितने भी हैबिटेट्स हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर्स हैं. और उस हैबिटेट में कोई भी एनिमल्स चाहे कोई भी प्लांट्स यानी दैट मीन्स बायोटिक कंपोनेंट कैसे सरवाइव कर सकते हैं, क्या ऐसा फीचर्स उनके बॉडी में होने चाहिए जिस फीचर के सहायता से वो अपने सराउंडिंग के जो हैबिटेट्स है उस हैबिटेट में वो क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं, उसी के बारे में इस चैप्टर में है. तो हैबिटेट्स जो है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही हमने बोला है. ठीक है, जो हैबिटेट्स है दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स और एक क्या होता है, एक्वाटिक हैबिटेट्स. तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को भी क्या किया गया है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी बांटा गया है. ठीक है, जिसके आधार पे हम लोगों ने पढ़ा था कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट 4 भागों में बांटा गया था इस बुक के हिसाब से. ठीक है, सॉरी इस क्लास 6 के लेवल के चैप्टर के हिसाब से. ठीक है, कि 4 भाग में आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बांटा गया है, जिसमें आपका फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में डेजर्ट आता है, सेकेंड में माउंटेन, ठीक है, थर्ड में ग्रासलैंड, ठीक है, एंड फोर्थ में आपका क्या आता है, फॉरेस्ट. तो दीज आर द डिफरेंट 4 काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स विच आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. अब इसमें अलग अलग एनिमल्स सरवाइव करते हैं और उस एनिमल्स के अंदर कुछ क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स पाए जाते हैं, एडिटिव फीचर्स पाए जाते हैं. ठीक है, जो कि बाकी हैबिटेट्स में रहने वाले एनिमल्स के पास नहीं होता है. जैसे एग्जांपल में जो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं उस एनिमल्स के, जो डेजर्ट रीजन में पाए जाते हैं उन एनिमल्स में क्या होता है, कुछ एडिटिव फीचर्स होते हैं जो कि सिर्फ माउंटेन रीजन में रहने वाले ही वो इस एनिमल्स में वो एडिटिव फीचर्स पाए जाएंगे, डेजर्ट वाले में नहीं पाया जाएगा. तो इस तरह का क्या क्या फीचर्स है जिसके कारण उस पर्टिकुलर रीजन में वो क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, उसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है. तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेजर्ट हैबिटेट के बारे में डिस्कस किए. वहां पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसके एडिटिव फीचर्स में कॉमन एनिमल्स जो पाया जाता है वहां पे कैमल, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके एडिटिव फीचर्स के बारे में डिस्कस किए कि कैमल के क्या पाए जाते हैं, जो फुट होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है. ठीक है, और वो पैडेड फीट होने के कारण, ब्रॉड पैडेड फीट होने के कारण वो आसानी से वो क्या करते हैं, डेजर्ट के जो सैंड से उसमें आसानी से चल पाते हैं, जिसके कारण उस कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा गया था. ठीक है, साथ साथ अब डेजर्ट ऐसा जगह है जहां पे ऑलरेडी पानी की क्या होता है, किल्लत होता है, जिसके कारण अब वहां पे जो रहने वाले एनिमल्स जो हैं अगर वो पानी को क्या करें, अननेसेसरी लॉस करें तो दिक्कत होगा. इसीलिए उन लोगों के शरीर में उस तरह का फीचर्स डेवलप होते हैं. ठीक है, कि वो अननेसेसरी पानी भी उनके शरीर से अपने आप भी क्या ना हो, ज्यादा मात्रा में लॉस ना हो. जैसे कॉमन रीजन में हम लोग, ठीक है, यूरिनेशन थ्रू भी हमारे शरीर से क्या होता है, पानी जो होता है लॉस होता है. बाय स्वेटिंग से भी हमारे शरीर से क्या होता है, पानी जो होता है लॉस होता है. चाहे इस जगह के जो रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उन लोगों में भी ये कॉमन चीज है, स्वेटिंग, यूरिनेशन ज्यादा मात्रा में करते हैं. ठीक है, तो उससे भी बॉडी से क्या होता है, वाटर जो है रिमूव होता है. दिस इज द नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, तो ये सब प्रोसेस जो होते हैं जो कैमल में ये नहीं पाया जाता है, यानी स्वेटिंग कैमल नहीं करता है, जिसके कारण उसके बॉडी के जो वाटर है वो कंजर्व रहता है. साथ साथ यूरिनेशन के नाम पे बहुत ही कम मात्रा में क्या करता है, वो यूरिनेट करता है. ठीक है, उसके बाद जो कॉमन एक और कॉमन कह रहे हैं, जो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बॉडी में, एडिटिव फीचर्स कैमल में पाए जाते हैं. जो एनिमल्स के जो ये आइसलेस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं.
जो कि बड़े बड़े होते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी विंड ब्लो करता है, ठीक है, जिसके कारण बालू सैंड उसके साथ साथ उड़ के आते हैं, उसको वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है। दैट मीन्स वो आई स्लैश बड़े होने के कारण क्या होता है, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सैंड इनसाइड द आई, ठीक है, और वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उस प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बालू आंख में नहीं जाएगा तो आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और उस तरह के कंडीशंस में भी वो क्या करेंगे, कैमल जो है आसानी से क्या कर पाएगा, मूव कर पाएगा। तो दीज आर द कॉमन, ठीक है, एडिटिव फीचर्स, नॉट कॉमन, दैट इज द एडिटिव फीचर्स प्रेजेंट इन द कैमल ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव इन दैट कंडीशन, ठीक है। उसी तरह प्लांट्स में आपका, ठीक है, कॉमन एक वहां का सबसे कॉमन पाए जाने वाले प्लांट्स जो हैं वो है कैक्टस। अदर हैबिटेट में जो पाए जाते हैं प्लांट्स, उसके तुलना में वहां पे वो जो प्लांट पाया जाता है कैक्टस, उसमें कुछ एडिटिव फीचर्स होते हैं, जैसे उनमें लीव्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि लीव्स जो होता है क्या करता है, नेचुरली एक नेचुरल प्रोसेस करता है, जैसे ट्रांसपीरेशन, जिसके थ्रू से लॉस ऑफ वाटर बॉडी से क्या होता है, ऑकर होता है, प्लांट के बॉडी से लॉस ऑफ वाटर रहता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस ना हो बोल के वहां पे जो भी लीव्स पाए जाते हैं उनके लीव्स क्या होते हैं, आपके नहीं होते हैं। कैक्टस में लीव्स नहीं होते, उनके बदले थ्रोन पाए जाते हैं, ठीक है। अब लीफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो फोटोसिंथेसिस जो है वहां पे कैक्टस क्या करता है, ग्रीन पोर्शन जो कि उसका स्टेम होता है, ठीक है, स्टेम में ही ग्रीन पोर्शन होता है और उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसका इस लीफ ना होने के कारण स्टेम से ही फोटोसिंथेसिस होता है। तो दीज आर द एडिटिव फीचर्स, ओके, ऑफ दैट प्लांट्स ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ कंडीशन। नाउ आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है हैबिटेट, एंड दैट हैबिटेट इज अ माउंटेन, ठीक है। आज जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा हैबिटेट डिस्कस करेंगे हम लोग, माउंटेन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऑन द माउंटेन it is very cold and windy. It often snows on the mountains, making it difficult for plants and animals to survive there. अब माउंटेन जो है हाई होता है, ठीक है, जहां पे बहुत ही क्या होते हैं, माउंटेन रीजन बहुत ही क्या होता है, कोल्ड होता है, और वहां पे ठंडी हवा बहता है, और ज्यादातर वहां पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। ठंड के कारण वहां पे जो एयर में आपका क्या होता है, वाटर होता है, वो क्या हो जाता है, कंडेंस होके एज ए स्नो फॉल होता है, ठीक है। अब स्नो फॉल होता है तो वो जितने भी स्नोस हैं वो सब जाके वहां के सरफेस पे, चाहे वो प्लांट सरफेस हो चाहे लैंड सरफेस हो, उस सबको क्या कर देता है, ढक देता है। अब उसको ढकने के कारण, ठीक है, वहां पे जितने भी प्लांट्स है चाहे एनिमल्स है, उनको वहां पे सरवाइव करना क्या हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। एक तो कोल्ड होने के कारण, और दूसरा आपका स्नोफॉल होने के कारण जो भी उन लोगों के खाने वाला चीज है, जैसे एनिमल्स के लिए जो भी खाने वाला है, जैसे हर्बीवरस एनिमल्स होंगे तो उनके लिए जो खाने वाला चीज होगा, प्लांट्स हो गए, वो सब क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं, तो उन लोगों को प्लांट्स नहीं मिल पाता है, घास उस नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उस तरह के कंडीशन में उन लोगों को वहां पे सरवाइव करना क्या हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि माउंटेन रीजन्स जो होते हैं, ठीक है, स्नोफॉल होने के कारण मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या हो जाता है, सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो है, ठीक है, माउंटेन रीजन में पाए जाने एनिमल्स, याक, स्नो लियोपार्ड एंड माउंटेन गोट्स, these are the common animals which are found in the mountains, ठीक है, and that are found on the mountains. Now yaks जो होते हैं, ठीक है, yaks को आप लोग जंगली पहाड़ी गाय भी कह सकते हैं, ठीक है, have thick layers, याक के शरीर में thick layer, एक मोटा सा क्या होता है, लेयर ऑफ फॉर, रोवा पाया जाता है, जो कि क्या करते हैं, उनके बॉडी चाहे फीट को विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देम, ठीक है, फ्रॉम दी कोल्ड, यानी उसके बॉडी को चाहे फीट को कोल्ड से बचाने के लिए उनके शरीर में एक तरह का क्या होता है, रोआ का थिक मोटा सा एक लेयर पाया जाता है, परत पाया जाता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, उनको ठंडी से बचाता है, ठीक है। तो कुछ आपको हम फिगर दिखाते हैं,
जो एनिमल्स इस तरह के रीजन्स में पाए जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हैबिटेट देख लीजिए, ठीक है, ये है आपका माउंटेन हैबिटेट, माउंटेन, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा पहाड़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माउंटेन, जो कि पूरा क्या हो गया है, स्नो से कवर है, और कुछ एरिया जो है यहाँ पे देखिए, ठीक है, प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि अनकवर्ड है, यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे लगभग हो गया है, ठीक है। तो दिस इज द माउंटेन हैबिटेट। अब देखिए कुछ एनिमल्स जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे ये देखिए स्नो लियोपार्ड, ये क्या है आपका स्नो लियोपार्ड, ठीक है। अब ये कहाँ पे चल रहा है, देखिए माउंटेन पे, पहाड़ पे, और उस पे क्या है, ये व्हाइट व्हाइट जो भी है ये आपका क्या है, स्नो है, पूरा ढक चुका है, ठीक है। और दूसरे फिगर में देखिए तो ये प्लांट्स है, माउंटेन रीजन पे पाए जाने वाले प्लांट्स, जो कि पूरी तरह से देखिए क्या हो चुका है, बर्फ से ढक चुका है, ठीक है। तो अब थिंक अबाउट दैट कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, वो अगर यहाँ पे आते हैं तो वो खाएंगे क्या, कैसे खाएंगे, वो लोग घास को कैसे, इस प्लांट को कैसे वो क्या करेंगे, फीड करेंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो जब जब वहां पे क्या होता है, इस तरह का मौसम होता है, ठीक है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे उस प्रॉब्लम में से लड़ने के लिए, बाय नेचर वहां पे जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो वहां पे सरवाइव करते हैं, तो उनके शरीर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फीचर्स होते हैं, जो कि इस तरह के प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है, उस प्रॉब्लम का क्या कर सके, आसानी से सोल्यूशन कर सके, और उस सोल्यूशन के कारण वो वहां पे क्या कर पाए, सरवाइव कर पाए, ठीक है। तो कुछ और फिगर्स देखते हैं हम लोग, जैसे यहां पे देखिए, ये आपका याक है, जो अभी हम आपको बोल रहे थे, ठीक है। देखिए इन लोगों के शरीर में कितना लेयर्स में पाए जाते हैं, फॉर, रोमा देखिए कितना थिक, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आपको स्नो लियोपार्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए माउंटेन गोट, ये जो है पहाड़ी बकरियां, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको, देख लीजिए ये, इनके शरीर में देखिए रोआ, यहाँ के बकरियां और जो प्लेन रीजन के जितने भी बकरियां हैं, ठीक है, गोट है, चाहे माउंटेन रीजन के, दोनों में देखिए डिसिमिलैरिटीज आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे जो फॉर है, देखिए इन लोगों का फॉर जो है कितना बड़ा बड़ा है और थिक है, यहाँ पे भी देखिए कितना थिक है, ठीक है। और वही सिंपल हम लोगों के आसपास जो प्लेन रीजन में पाए जाने वाले जितने भी गोट हैं, उनके फॉर को देखिए, वो बहुत ही क्या होते हैं, छोटा होते हैं, पतला होते हैं, ठीक है, इनके तरह थिक नहीं होता है। थिक होने का रीजन ये है, ठीक है, कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, ठंडी होती है, तो उस ठंडी से बचाव के लिए इन लोगों के बाय नेचर गॉड गिफ्टेड है, इन लोगों के शरीर में इस तरह का मोटा एक लेयर ऑफ क्या पाया जाता है, फॉर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वहां के एनिमल्स जो है, ठीक है, जो हैं, अब बर्फ हो गया, बर्फबारी हुआ, तो पूरा लेयर क्या हो गया, वहां पे पूरा जो सरफेस है बर्फ से ढक चुका है। तो अब उन लोगों को जैसे घासे है, चाहे कोई दूसरा एनिमल्स को, ठीक है, तो उनको कैसे वो लोग अपना क्या करें, शिकार करते हैं, चाहे अपने खाना को खोज कैसे करते हैं, तो वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं, दे यूज देयर हुप्स, हुप्स मतलब जो खूर होता है, ठीक है, जो बोनी टाइप ऑफ, नॉट अ मस्कुलर, ठीक है, बोनी टाइप ऑफ जो हार्ड सरफेस होता है पांव में, वो खूर, चाहे क्लॉस, नाखून जो होता है, उसका इस्तेमाल करके उसको क्या करते हैं, जो बर्फ का लेयर है उसको क्या करते हैं, वो लोग तोड़ते हैं, ठीक है, और उसको तोड़ के साइड करते हैं, ठीक है, टू ब्रेक द आइस, एंड उसके बाद से वो लोग क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं ऑन द ग्रास बिलो। जैसे घास है, घास के ऊपर अब बर्फबारी हुआ तो घास पूरा ढक गया, तो अब वो वहां पे जो भी जैसे गोट है, माउंटेन गोट, याक है, वो लोग क्या करते हैं, अपने खूर को, ठीक है, खूर से उसको दबा के, उसको मसल के ब्रेक कर देते हैं आइस को, और उसके बाद से वो आइस क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है, तो उसके नीचे जो घास है, उस घास को वो लोग क्या करते हैं, चरते हैं। तो इसीलिए उन लोगों का जो हुप्स होता है, ठीक है, चाहे क्लॉज होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं टू ब्रेक द आइस। नेक्स्ट, पोलर बियर, अभी आप लोगों ने देखा कि वहां पे रीजन में, माउंटेन रीजन में एक पोलर बियर भी पाया जाता है,
जो कि क्या होता है, हैज अ थिक, उनके शरीर में क्या होता है, थिक फॉर पाया जाता है, व्हाइट फॉर, एकदम उजला रोआ पाया जाता है, एकदम जैसे आपको दूर से अगर उसको देखिएगा तो वो बर्फ के साथ वो मैच हो जाएगा, स्नो के साथ मैच हो जाएगा। वो अगर स्टिल खड़ा रहे तो आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं आप कि वहां पे कोई पोलर बियर है, क्योंकि उसके बॉडी का कलर व्हाइट और स्नो का कलर व्हाइट, वो क्या हो जाता है, कैमोफ्लेज हो जाते हैं, ठीक है, मर्ज हो जाते हैं। कीप देम वार्म, आज जो व्हाइट फॉर है थिक होने के कारण उनके बॉडी को वो क्या करता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स फॉर, व्हाइट फॉर मर्जेस, जो अभी हम बोले कि जो व्हाइट फॉर उनका होता है वो क्या होता है, मर्ज करता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है, किसके साथ, तो स्नो के साथ। तो दूर से अगर वो बेयर जो है, ठीक है, पोलर बियर जो स्टील खड़ा हो जाए उस बर्फ के सामने, ठीक है, तो दूर से अगर कोई देखेगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा कि वहां पे कोई पोलर बियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस, अगर इस तरह का जो एथी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैमोफ्लेज। दैट मीन्स कैमोफ्लेजिंग मीन्स मर्जेस, यानी वो क्या होना, एक दूसरे में मिक्स, एक तरह से मिक्स होते हैं, उस तरह को कहते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। हेल्प पोलर बियर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हंटर्स एंड अदर एनिमल्स। दूसरा इससे कैमोफ्लेज से क्या फायदा है कि अगर कोई उनको शिकार बनाना चाह रहा है, शिकारी कोई है, अब पोलर बियर को मारना चाह रहा है, ठीक है, तो पोलर बियर को वो क्या नहीं कर पाएंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बॉडी का कलर और स्नो का कलर दोनों ही मर्ज हो जाता है, तो वो क्या नहीं कर पाएंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, चाहे आइडेंटिफाई, चाहे स्पॉट नहीं कर पाएंगे कि वहां पे पोलर बियर है। और दूसरी बात, वो उसी तरह से उसका एक दूसरा फायदा ये भी ले सकता है। पहला फायदा तो हो गया कि वो अपने आप को हंटर से बचा लेगा, ठीक है, शिकारी से बचा लेगा, और दूसरा वो उसी गुण को, उसी फीचर को यूज करता है किसी को शिकार बनाने में, यानी वो ऐसे छिप जाएगा कि जो उसके तरफ आ रहा है, जिसको उसको शिकार करना है, वो उसको क्या नहीं कर पाएगा, स्पॉट नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा, और उसी को आसानी से पकड़ लेगा। तो यहाँ पे उसका फायदा ये है, ठीक है। कैमोफ्लेजिंग के कारण वो अपने आप को हंटर से बचा भी सकता है और दूसरे एनिमल्स को शिकार बना भी सकता है, ठीक है। अ लेयर ऑफ फैट एंड ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द स्किन विच कीप्स देम वार्म। दूसरी बात, जो लेयर होता है व्हाइट फॉर, उसके स्किन के नीचे एक तरह से क्या होता है, फैट डिपोजिट होता है। जितने भी माउंटेन रीजन में पाए जाने एनिमल्स होते हैं, उनके स्किन के नीचे एक क्या होता है, एपिडर्मिस लेयर के नीचे एक क्या होता है, फैट लेयर ऑफ, ठीक है, फैट लेयर पाया जाता है। वो फैट लेयर उन लोगों को क्या करता है, वार्म रखता है, क्या करता है, वार्म रखता है, ठीक है। और साथ साथ यू नो दैट फैट इज अ व्हाट, एनर्जी गिविंग फूड। तो किसी दिन ज्यादा ही स्नोफॉल हो गया, ठीक है, तो 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक वो लोग बिना खाए भी रह सकते हैं। अब वो कैसे रहेंगे, तो यही फैट उन लोगों को क्या करता है, हेल्प करता है। जब नहीं खाते हैं तो वही फैट वो बॉडी से यूज करते हैं। अब फैट इज अ एनर्जी गिविंग फूड, तो वो फूड उसमें से मिलता है, एनर्जी उस फैट से वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, देयर पैडेड फीट, उन लोगों का फीट जो होता है एकदम चौड़ा होता है, पैडेड, ठीक है, फ्लैट। एनेबल, हेल्प करता है देम टू वॉक ऑन द स्नो पे आसानी से चलने में। जैसे रेगिस्तान में कैमल को पैडेड फीट होने के कारण आसानी से वो बालू में बिना धसे सिंक हुए चल पाता था, उसी तरह पोलर बियर का भी पैडेड फीट होने के कारण, ठीक है, वो आसानी से क्या कर पाता है, स्नो पे चल सकता है बिना सिंक किए। तो दीज आर द व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फाउंड इन द पोलर बियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पोलर बियर का फिगर आपको, ये व्हाइट फॉर और इसके पीछे जितना भी है देखिए स्नो व्हाइटे है, ठीक है। तो अगर ये इतना अपना सर उधर घुमा ले, ये पोर्शन इतना अपना उधर घुमा ले, स्टील खड़ा हो जाए, तो आप इसको क्या नहीं कर पाएंगे, स्पॉट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे पोलर बियर है कि नहीं है। अब दूसरी बात, इसका देखिए पैडेड फीट, यहाँ पे जो फीट है इसका क्या है, पैडेड है, चौड़ा है, ठीक है।
तो ये आसानी से वो वहां पे क्या कर पाता है, बिना सिंक किए धसे, ये आसानी से वो क्या कर पाता है, पोलर बियर उस माउंटेन रीजन के स्नो पे आसानी से क्या करता है, मूव कर पाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका व्हाइट फर, ठीक है, ये व्हाइट फर है, एकदम ही क्या होता है, थिक लेयर पाया जाता है। साथ साथ इस फर के नीचे वाले हिस्से में एक क्या होता है, लेयर और पाया जाता है स्किन के नीचे, जो कि फैट का होता है लेयर। ठीक है, वही फैट जो इन लोगों को दो चीज, एक तो एनर्जी गिविंग फूड हो गया, एनर्जी जब खाना नहीं मिलता है तो वहीं से ये लोग एनर्जी अपना लेते हैं, और साथ साथ ठंडी के मौसम में, ज्यादा ठंड के मौसम में ये क्या करता है, ये फैट जो लेयर है ये और इन लोगों को क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर को बाहर जाने नहीं देता है। ठीक है, जैसे इंसुलेटर का काम क्या है, टू रेजिस्ट दी फ्लो ऑफ हीट, हीट को रोकना। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, हीट है, ठीक है, अब यहाँ पे ठंडा पानी, ठंडे चीज से हम टच करेंगे तो क्या होगा, यहाँ का हीट जो होता है, हमेशा आप लोग पढ़े होंगे कि हीट जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो होता है, तो गर्म से ठंडे की तरफ मूव करता है। लेकिन इसको क्या कर दे, किसी इंसुलेटर से ढक दें, उसके बाद से टच करें तो वो इंसुलेटर क्या करता है, उस हीट को रोकता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाने में रोकता है। तो यहाँ पे फैट जो है इंसुलेटर का काम करता है। बाहर मौसम ठंडा है, ठीक है, स्किन से टच है, लेकिन स्किन के नीचे एक आपका लेयर क्या है, फैट, जो कि इंसुलेटर का काम करता है। तो बॉडी के अंदर के गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, दैट मीन्स लॉस नहीं होने देता है। ठीक है, इसके कारण जो पोलर बियर है वो क्या होता है, अपने आप को वार्म फील करता है। उस तरह के हार्श कोल्ड कंडीशन में भी वो अपने आप को क्या फील करता है, वार्म फील करता है। ठीक है, नाउ उसके बाद से देखिए कुछ कॉमन फीचर्स जो है प्लांट्स में पाए जाने वाले, कुछ एडिटिव फीचर्स जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिसके कारण वो वहां पे माउंटेन रीजन में क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो सम कॉमन फीचर्स, ठीक है, ऑफ प्लांट्स फाउंड इन माउंटेन, ठीक है, रीजन्स विच एनेबल देम टू सर्वाइव देयर आर एस फॉलोस। वो कौन कौन सा फीचर है जिसके कारण जो प्लांट्स हैं, यानी कौन से प्लांट्स, माउंटेन रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स, जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं, वहां पे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, कहां पे सर्वाइव कर पाते हैं, तो माउंटेन रीजन में। तो पहला फीचर क्या है, तो देखिए माउंटेन प्लांट्स लाइक पाइन, ये एक पाइन ट्री है जिसके क्या होते हैं, हैविंग नीडल लाइक लीव्स। उन लोगों के लीव्स जो होते हैं, जैसे इस तरह यहाँ पे जो कॉमन प्लांट्स, मैंगो प्लांट्स जो है, चाहे कोई भी प्लांट्स है, उनके जो लिप्स ब्रॉड लिप्स होते हैं, उस तरह का लिप्स नहीं पाया जाता है। ठीक है, उनके प्लांट्स के लिप्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, जैसे आप लोग क्रिसमस ट्री देखे होंगे। ठीक है, वही कैटेगरी है पाइन ट्री का। ठीक है, अब ये इसलिए होता है बिकॉज टू कंजर्व वाटर, पानी को बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये ब्रॉडेड लिप्स रहेंगे तो यहां से ट्रांसपीरेशन होगा। ट्रांसपीरेशन वो प्रोसेस है जिससे एक्सेस वाटर जो है प्लांट के बॉडी से क्या होता है, रिमूव होता है। तो वही ना हो बोल के यहाँ पे क्या होता है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दे हैव वैक्सी कोटिंग, ठीक है, ऑन द सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस बाय द ट्रांसपीरेशन। दिस इज द ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। तो साथ साथ एक तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर, उस पे भी एक वैक्सी कोटिंग पाया जाता है। ठीक है, वैक्सी कोटिंग मतलब एक तरह का लेयर, मोम का लेयर। ठीक है, जिससे अगर उसके ऊपर पानी पड़े तो पानी भी क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्लाइड ऑफ हो जाता है। ठीक है, उस पे पानी ठहर नहीं पाता है, फिसल जाता है। उस तरह के लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सी कोटिंग। तो वो वैक्सिंग कोटिंग होने के कारण जो बॉडी के नीचे, बॉडी के अंदर से जो वाटर आता है वो वाटर को आने नहीं देता है। ठीक है, और हीट के कारण वो इवापोरेट नहीं हो पाता है, सरफेस पे इवापोरेट होकर वो लॉस नहीं हो पाता है। दैट मीन्स ट्रांसपीरेशन प्रोसेस नहीं हो पाता है। ट्रांसपीरेशन प्रोसेस ड्यू टू इवापोरेशन, हीट के कारण इवापोरेशन होता है लीफ के सरफेस से। लीफ के सरफेस से इवापोरेशन होकर लीफ के माध्यम से प्लांट के अंदर जितने भी क्या होते हैं, एक्सेस वाटर होते हैं, वो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो उसको वो क्या करता है, रिड्यूस करता है। कौन सा फीचर, तो एक तो वैक्सी कोटिंग और दूसरा
क्या है, नीडल लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण वाटर जो है कंजर्व हो पाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लांट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, दिस इज द पाइन ट्री, देखिए पाइन ट्री, और उसका लिप्स देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिप्स, एकदम नीडल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा लिप्स का। ठीक है, कोई भी लिप्स आपका, जैसे यहाँ पे प्लेन रीजन में जो पाए जाने वाले लिप्स होते हैं, इस तरह से चौड़ा चौड़ा लिप्स, ठीक है, इस तरह से चौड़ा चौड़ा लिप्स नहीं दिखाई देंगे आपका। ठीक है, और एक और चीज देखे होंगे, जितने भी हिल्स में पाए जाते हैं, माउंटेन रीजन में प्लेन ट्री पाए जाते हैं, इस तरह के कोन शेप होते हैं, इन लोगों का कोन शेप होता है। ठीक है, इन लोगों का जो होता है वो कोन शेप होता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं इस तरह के कोन शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, और हम लोगों का जो भी प्लांट्स होता है देखे होंगे इस तरह से पूरा ब्रॉडेड होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, लेकिन जितने भी माउंटेन रीजन के प्लांट्स होते हैं वो सब कोन शेप के होते हैं। वो इसलिए होते हैं, ठीक है, कि अगर क्या हो, स्नोफॉल हो, तो वो स्नोफॉल जो है इसी के ऊपर क्या हो जाए, स्लाइड अप हो जाए, आराम से फिसल के नीचे गिर जाए। अगर ऐसा नहीं हो, अगर इस तरह का होता तो सभी स्नो जो होता है इसी पे क्या हो जाता, ठहर जाता। ठीक है, रुक जाता, जिसके कारण उस ब्रांचेस का, उस डालियों का क्या हो जाता, वेट ज्यादा हो जाता, और उसके कारण वो टूट के डैमेज हो सकता था, प्लांट क्या हो सकता था, डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे स्नोफॉल रेगुलर बेसिस पे होता है, इसीलिए बाय नेचर वहां पे इस तरह का क्या नहीं होता है, पेड़ पौधे नहीं होते, इस शेप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स, एडिटिव फीचर्स। ठीक है, नाउ देखिए यहां पे वही चीज जो हम पहले कहे कि दी ट्रीज आर यूजुअली कोन शेप, कोन शेप। देखिए इस तरह के शेप को हम लोग क्या कहते हैं, कोन। आइसक्रीम में जो पाया जाता है ना, आइसक्रीम आप लोग खाते हैं तो इस तरह का शेप होता है ना, इसको कहते हैं कोन शेप। तो इसी को अब उल्टा कर दीजिए, ठीक है, तो इस तरह के शेप को हम लोग क्या कहते हैं, कोन शेप। तो देखिए कोन शेप का पाया जाता है विथ स्लोपिंग। यहाँ पे क्या है, स्लोपिंग, ये है स्लोपिंग, फिसलने के लिए स्लोपिंग ब्रांचेस। ठीक है, एनेबलिंग रेन वाटर, एक तो बारिश के पानी को भी, चाहे स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली, उस पे से स्नो जो है इजीली क्या हो जाए, स्लाइड ऑफ हो जाए। ठीक है, वहां पे फिसल जाए, इसके लिए ये बना हुआ है। ठीक है, इस तरह का बाय नेचर उस तरह का गिफ्ट मिला हुआ है। ठीक है, जिससे ये लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैबिटेट हम लोगों का क्या है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। नेक्स्ट हैबिटेट हम लोगों का क्या है, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। ये दोनों ही अलग अलग है, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट में अंतर है, दोनों ही आपके टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लेकिन दोनों में अंतर है। ग्रासलैंड में क्या होता है, ज्यादातर हर्ब्स पाए जाते हैं और कुछ सर्प पाए जाते हैं, ट्री बहुत ही कम मात्रा में, ट्री तो ना के बराबर ही होते हैं। अब फॉरेस्ट में सिर्फ ट्री पाए जाते हैं, प्लांट्स में, ठीक है, ट्री पाए जाते हैं, और हर्ब और सर्प ना के मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस। तो ग्रासलैंड्स, ठीक है, ग्रासलैंड्स आर यूजुअली डोमिनेट बाय द ग्रासेस, यानी ग्रासलैंड में ज्यादातर क्या होता है, ग्रासेस ही पाए जाते हैं। ग्रासलैंड में ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, ग्रासेस ही पाए जाते हैं। अ फ्यू सर्प, कुछ ही सर्प पाए जाते हैं, एंड वेरी वेरी फ्यू क्या पाए जाते हैं, ट्रीज। ट्रीज के नाम में बहुत ही कम मात्रा, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यह जेब्रा जो है क्या कर रहा है, चर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सब घास है, हर्ब है, इसमें कोई भी सर्प चाहे ट्री आपको इतने दूर में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नाउ इन द वेदर इज हॉट। इस यहां पे वेदर जो होता है हॉट होता है ग्रासलैंड में, किस मौसम में, तो समर मौसम में। ठीक है, समर सीजन में यहाँ का वेदर जो होता है वेरी हॉट होता है, जिसके कारण जो वाटर अवेलेबिलिटी जो होता है इस सीजन में, समर सीजन में ग्रासलैंड में बहुत ही कम होता है। जैसे आप लोग इस तरह का मौसम यहाँ पे भी गर्मी में भी देखते हैं। ठीक है, अभी गेहूं का हार्वेस्टिंग नहीं हुआ होता है, तो आपका गेहूं पूरा पक जाता है, खेतों में लहलहाया होता है, और ब्राउन कलर का, एक गोल्डिश कलर का दिखाई देता है, और दूर से जैसे उसके ऊपर एक हॉट वेव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं, ठीक है, चलता हुआ दिखाई देता है, हॉट वेव्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं। तो सेम थिंग्स ये होता है ग्रासलैंड में भी। अगर दूर का नजारा यहाँ पे प्लेन्स में, जब हम लोग गेहूं की खेती जब अप्रैल
अप्रैल मंथ में हम लोग देखते हैं एकदम वो क्या हो जाता है, पक के एकदम ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो जो नजारा होता है सेम वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं विद द ग्रासलैंड। ठीक है, उसी तरह का जो कंडीशन हमको वो दिखाई देता है वो एक्चुअल में उसी तरह का क्या होता है, कंडीशन हम लोग ग्रासलैंड को देख पाते हैं। तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दैट, ये ग्रासलैंड के बारे में तो आप लोग समझ गए। ठीक है, अब देखिए फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में क्या होता है, ठीक है, तो जैसे ग्रासलैंड में ज्यादा डोमिनेट ग्रास करता है, अब वेरी फ्यू और ना के बराबर में प्लांट्स होते हैं, सेम ऑपोजिट होता है फॉरेस्ट में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कवर अबाउट 1/3, ठीक है, लगभग 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। फॉरेस्ट जो है लगभग अर्थ सरफेस के 1/3 जो है कवर किया हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट जो है पूरे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज से क्या हुआ है, डोमिनेट है, यानी पूरे ट्री जो है, ठीक है, फॉरेस्ट में ज्यादातर ट्री होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ट्री होते हैं, डोमिनेट नंबर में वो ट्री होते हैं, एंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ग्रासेस दैट मीन्स हर्ब और सर्ब्स ना के बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े हैं कि प्लांट्स जो होते हैं कितने 5 भाग में बांटे गए हैं। पहला है हर्ब्स, जो कि एकदम स्टेम उसका क्या नहीं होता है, वुडी नहीं होता है। ठीक है, सीजनल प्लांट्स होते हैं, ग्रास टाइप के को हम लोग हर्ब्स कहते हैं। उसके बाद से आपका सर्ब आता है, थोड़ा सा हाइट का होता है, स्टेम वुडी होते हैं लेकिन उतना बड़ा बड़ा नहीं होता है। उसके बाद से ट्री आता है जो कि बड़े बड़े होते हैं और वुडी होते हैं। ठीक है, हाइट भी आपका लगभग 8-10 फुट से ऊपर जो होता है उसको हम लोग ट्री कहते हैं। साथ साथ ही उसके बाद से 2 और होते हैं, क्लाइमर और एक क्रीपर। क्रीपर जो होता है क्या होता है, ग्राउंड में फैलता है जो प्लांट्स, उसको हम लोग क्रीपर कहते हैं। और उसी तरह जो किसी सपोर्ट से ऊपर चढ़ते हैं प्लांट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमर। तो ये टाइप ऑफ प्लांट्स में से फॉरेस्ट में सिर्फ क्या पाए जाते हैं, ट्री पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी ना के बराबर। ठीक है, यानी फॉरेस्ट में मोन डोमिनेट प्लांट कौन है, तो ट्री है, डोमिनेट करता है। ठीक है, नाउ अब इनके लीव्स जो होते हैं, लीव्स ऑन ट्रीज हैव ग्रुप्स एंड स्पेशल टिप्स होते हैं उन लोगों का लिप्स का। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिप टिप्स। उस लिप्स के ड्रिप टिप्स कहते हैं। अब वो क्या करता है, दैट अलाउ वाटर टू ड्रिप इजीली। वाटर उसमें से आसानी से क्या कर पाते हैं, टप टप गिर सकते हैं, ड्रॉप वाइज। ठीक है, नाउ द क्लाइमेट इज हॉट। वहां का क्लाइमेट हॉट भी होता है, ह्यूमिड, वेट, पहले तो वेट। ठीक है, एंड देयर इज अ सफिशिएंट रेन। एक तो हॉट होता है, ह्यूमिड, ठीक है, वेट एंड सफिशिएंट रेनफॉल होता है। कहां पे, तो फॉरेस्ट रीजन में ज्यादातर बारिश होता है। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स लाइक मंकी, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड एलिफेंट्स। अब ये जो फॉरेस्ट हैबिटेट है उस तरह का हैबिटेट है। ठीक है, इस फॉरेस्ट में भी बहुत सारे क्रिएचर्स पाए जाते हैं, लिविंग क्रिएचर्स बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसको वो फॉरेस्ट क्या देता है, सब कुछ देता है, शेल्टर से लेके फूड सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये आप लोगों को जान के, फैक्ट जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अभी बहुत ऐसे, जैसे बहुत सारे ऐसे जंगल हैं, आप लोग जंगल के बारे में तो सुने भी नहीं है, बहुत सारे खाली नामे सुने हैं, डिस्कवरी चैनल में भी देखते होंगे। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट बहुत सारे दुनिया के बड़े बड़े फॉरेस्ट में से एक हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट में अभी बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसको हम लोग अभी तक जान भी नहीं पाए हैं। ठीक है, क्योंकि लोग मिडल ऑफ द फॉरेस्ट कभी जा ही नहीं पाए हैं। जैसे डिस्कवरी में आप लोग कैमरा जहां तक जाएगा वहीं का दृश्य दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसका डिस्कवर भी नहीं हुआ है। अब वो रोज क्या हो रहे हैं, दुनिया से लुप्त हो रहे हैं, नया नया आ रहे हैं वर्सन, नया नया वर्सन आ रहे हैं। जैसे आप लोग अभी कोरोना का नया वर्सन देख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि जंगल के बीच, जंगल में बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिसके बारे में अभी तक हम लोग जान भी नहीं रहे हैं। अब वो क्रिएचर्स लुप्त भी हो रहे हैं ड्यू टू इवोल्यूशन कहिए, चाहे कोई भी चीज कहिए। ठीक है, नेचर में परिवर्तन जो आ रहा है उसके कारण वो लुप्त भी हो रहे हैं, यानी
एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं और कुछ नए भी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, मॉडिफाई हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और जो जानते हैं उन्हीं के बारे में ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि फॉरेस्ट में, ठीक है, मंकी पाया जाता है, स्नेक्स पाए जाते हैं, ठीक है, लिजार्ड्स पाए जाते हैं, एलिफेंट्स पाए जाते हैं, दिस ऑल आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अ लायन, टाइगर, डियर ये भी पाए जाते हैं, तो लेकिन वो ज्यादातर कहां पे पाए जाते हैं, तो ग्रासलैंड में, ठीक है, वो कहां पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में। तो आप लोग इसको फिगर को भी देख के आप समझ सकते हैं। देखिए ये फॉरेस्ट का फिगर है, देखिए ग्रास के नाम पे ना के बराबर है, सभी जगह देखिए बड़े बड़े ट्रीज है, ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज है। ये तो थोड़ा सा आप जमीन देख पा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जंगल है जहां पे रोशनी भी नहीं जा पाती है सूर्य के दिन में, ठीक है, सन रेज भी एंटर नहीं कर पाता, उतना घना जंगल होता है, उसमें रातें रहता है, ठीक है। तो वो चीज तो अभी हम लोग देखे भी नहीं है, क्योंकि वहां तक हम लोगों को दिखाने के लिए कोई लोग वहां पे गए ही नहीं है। जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां तक लोग जा पाए हैं, जहां तक का फोटो वो लोग ले पाए हैं, वही चीज अभी हम लोग जान पा रहे हैं, चाहे उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। बहुत ऐसे क्रिएचर्स हैं कि अभी तक हम लोग उसके बारे में जान भी नहीं रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल्स में एनिमल्स के बारे में जो हम लोग अभी डिस्कस किए, जैसे मंकी कॉमन है, आप लोग देखे होंगे, अभी भी हम लोगों के गांवों में दिखाई देता है। तो इनका भी बहुत सारे क्या होते हैं, वेराइटीज होते हैं मंकी के भी। तो ये कॉमन मंकीज हैं जो कि हमारे यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने मंकी दिखाने के लिए ये आपको दिखाए हैं, ठीक है। स्नेक्स देखिए, ये जो है स्नेक, ठीक है। उसी तरह एलिफेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, एलिफेंट, लिजार्ड, ठीक है। These are the common animals which are present in the what forest. अब इस फॉरेस्ट में ये लोग सरवाइव कर पाते हैं, तो कुछ ना कुछ एडिटिव फीचर्स होंगे जिसके कारण ये क्या कर पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे लायन, एनिमल्स लाइक लायन एंड डियर, लायन और डियर जो है एनिमल्स, ठीक है, आर फाउंड बोथ इन ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। ये दोनों जगह पे पाए जाते हैं, ग्रासलैंड में भी पाए जाते हैं और फॉरेस्ट में भी पाए जाते हैं। लायन इज अ कार्निवोरस, लायन जो है कार्निवोरस है, कार्निवोरस मतलब फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है, मीट ईटर्स, अदर एनिमल्स को ईट करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहते हैं, ठीक है, दूसरे को मांस खाता है। इट किल्स अदर स्मॉल एनिमल्स, अपने से छोटे एनिमल्स को, अदर एनिमल्स को क्या करता है, मारता है, शिकार करता है, ठीक है, लाइक डियर, हिरन को ज्यादा इसका, जैसे आप लोग का भी कुछ फेवरेट फूड होगा, सभी बच्चों का अपना अपना स्पेशल फेवरेट फूड होता है, ठीक है, तो उसी तरह लायन का भी फेवरेट होता है डियर, ठीक है, कॉमन में डियर होता है। वैसे डियर को छोड़ के बाकी एनिमल्स को भी शिकार करता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल क्या होते हैं, डियर होते हैं फॉर दी फूड। नाउ अब यहाँ पे कुछ शब्द है, इसको ध्यान देना है कि एनिमल्स विच किल अदर एनिमल्स, एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को जो मारते हैं फॉर द फूड, उस एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स, क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स, ठीक है। व्हाइल दोज दैट किल्ड, और दूसरा जो होते हैं क्या हो जाते हैं, मरते हैं, किल्ड हो जाते हैं। जैसे लायन जो है क्या करता है, डियर को क्या करता है, शिकार करता है, तो लायन आपका क्या हो गया, प्रेडिटर्स। डियर शिकार बन जाता है, ठीक है, लायन का क्या हो जाता है, शिकार बन जाता है, तो डियर को हम क्या कहेंगे, प्रे। तो जो शिकार बन जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रे, और जो शिकार करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीडेटर्स, ठीक है। नाउ एग्जांपल में वही चीज दिया है, लायन इन द अबव एग्जांपल, ठीक है, इज प्रेडेटर्स व्हाइल डियर इज अ प्रे, ठीक है। नाउ इट्स लर्न हाउ, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ लायंस एंड डियर्स आर एडेप्टेड, लायन और डियर जो है कैसे एडेप्टेड होते हैं टू लिव इन देयर हैबिटेट, अपने हैबिटेट में सरवाइव होने के लिए किस तरह से वो क्या है, एडेप्टेड है अपने हैबिटेट में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले हम कुछ फिगर दिखा देते हैं आपको लायन एंड डियर का। तो देख लीजिए लायन,
देखने में ही कितना हैंडसम दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह डियर देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रही है, ठीक है, डियर। और यहाँ पे देखिए किस तरह से क्या करते हैं, शिकार करते हैं। वैसे ये लायन तो है नहीं, टाइगर है, ठीक है, टाइगर है। तो टाइगर भी क्या है, फॉरेस्ट में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग उस एडिटिव फीचर्स पढ़ेंगे तो सिर्फ लायन और डियर के बारे में पढ़ेंगे। तो एडिटिव फीचर मिलता जुलता है, ठीक है। टाइगर से लायन का एडिटिव फीचर मिलता जुलता है, ठीक है। जिस तरह से ये शिकार करता है, ठीक है, उसी तरह से लायन भी क्या करता है, अपने डियर को शिकार करता है, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हैबिटेट है जिसके कारण जो है लायन जो है सरवाइव कर पाता है अपने हैबिटेट में। तो लायन हैज अ फॉलोइंग एडेप्टेशन, ये उसमें क्या होता है, हैबिटेट, यानी इस हैबिटेट में सरवाइव होने के लिए उसके पास ये एडिटिव फीचर्स होते हैं, ठीक है। एडेप्टेशन इस तरह से होता है, इस तरह से वो एडेप्टेड होता है। तो पहला उसके बॉडी में जो फीचर्स पाया जाता है, तो वो पहला फीचर्स क्या है, तो इट्स आईज आर प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द फेस विच एनेबल इट टू सी द प्रे फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। यानी जो आंख होता है लायन का, ठीक है, उसके फ्रंट फेस पे होता है, जैसे आप इस फिगर में भी देख पा रहे होंगे। देखिए एकदम आंख उसका फ्रंट फेस पे पाया जाता है, जिससे वो दूर के चीज को, ग्रेट डिस्टेंस के चीज को भी क्या कर सकता है, अपने शिकार को वो क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो ये एक फीचर के कारण वो देख पा रहा है, ठीक है। उसी तरह इट्स शार्प टीथ, उसके पास जो टीथ होता है वो क्या होता है, शार्प होता है। एंड लॉन्ग क्लॉज, नाखून जो होते हैं बड़े बड़े लंबे होते हैं, हेल्प इट टू होल्ड टाइटली एंड टीयर द फ्लेश ऑफ द प्रेयर। यानी वो नाखून चाहे टीथ जो होता है क्या होता है, उसका स्ट्रॉन्ग होता है और लंबे लंबे होता है, जिसके कारण वो अपने शिकार को एकदम टाइटली पकड़ ले। एक बार पकड़ ले तो समझिए कि उसको छोड़ेगा नहीं, आज दांत से काट ले तो समझिए कि उसमें से पूरा मांस वो निकाल ले, ठीक है। तो इस तरह से ये फीचर्स होने के कारण वो क्या कर पाता है, वहां पे वो सरवाइव कर पाता है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ इट्स बॉडी। जो कलर होता है लायन का लाइट ब्राउन होता है, ठीक है। जैसे कि जब घास ओस जो होता है आप लोग देखे होंगे सूखने के बाद, ठीक है, उसी कलर में चेंज होता है, लाइट ब्राउन में चेंज हो जाता है, जो कि एक एडवांटेज है उसके लिए, कैमोफ्लेज होने के लिए वो उसमें मर्ज हो जाता है, उस ग्रास में, ग्रासलैंड में वो मर्ज हो जाता है, दैट मीन्स उसमें छिप जाने के लिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ग्रास, ग्रास में वो छिप जाता है जिसके कारण, ठीक है, वो आसानी से अपने शिकार को हंट कर सकता है, ठीक है, अपने शिकार को शिकार कर सकता है। नाउ नेक्स्ट फीचर से इट हैज द एबिलिटी टू रन वेरी फास्ट सो टू कैच द प्रे इजीली। दूसरा चीज जिसको उसको शिकार करना है, ठीक है, तो उससे तेज दौड़ने की कैपेबिलिटी उसमें होती है, एबिलिटी होती है, जिसके कारण उसको उससे तेज, जैसे डियर से तेज दौड़ने के इसमें क्या होता है, एबिलिटी होता है, जिसके कारण वो डियर को आसानी से क्या कर सकता है, पकड़ सकता है। अगर ये एबिलिटी ना रहे तो वो अपने शिकार को पकड़ नहीं पाएगा, आज शिकार को नहीं पकड़ पाएगा तो खाएगा क्या, तो धीरे धीरे भूखे मर जाएगा, तो सर्वाइव कहां से कर पाएगा। तो इसीलिए ये एक एडिटिव फीचर्स उसमें पाया जाता है कि अपने शिकार से वो तेज दौड़ते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉमन एडिटिव फीचर्स फाउंड इन द लायन विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट हैबिटेट और ग्रासलैंड हैबिटेट, ठीक है। उसी तरह अब डियर के पास भी एडिटिव फीचर्स होगा, जिसके कारण इस लायन से वो क्या कर सकती है, बच सकती है। अगर वो एडिटिव फीचर्स नहीं रहेगा तो वो बच नहीं पाएगी, ठीक है। तो अब वो क्या क्या एडिटिव फीचर्स है जिसके कारण डियर जो है उस ग्रासलैंड में क्या कर पाती है, चाहे फॉरेस्ट में क्या कर पाती है, सरवाइव हो पाती है, एडप्ट हो पाती है, ठीक है। तो पहला होता है इट्स लॉन्ग ईयर, उनके कान जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं, हेल्प इट टू हियर द मूवमेंट ऑफ द प्रीडेटर्स, ठीक है। यानी उसके कान लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए वो कान लंबे होने के कारण, ठीक है, लॉन्ग होने के कारण जो फायदा उसको मिलता है, यानी वो हेल्प होता है किसमें, तो अगर कोई भी चीज थोड़ा सा भी क्या हो, खड़खड़ हो, खड़खड़ाहट
अलग 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 क्या है आसपास में हो उसको पिकअप कर लेती है, तो वो चौकन्ना हो जाती है। देखे होंगे थोड़ा सा चढ़ती है, ऐसे ऐसे करते रहती है, थोड़ा सा भी खड़खड़ हो वो क्या कर पाती है, पिकअप कर लेती है। तो वो उसके लंबे कान होने के कारण, यानी उसके पीछे कोई अगर प्रीडेटर्स हैं तो वो आसानी से उसके हलचल को वो क्या कर पाती है, कैप्चर कर पाती है। ठीक है, किसके कारण, तो ड्यू टू लॉन्ग ईयर। ठीक है, नेक्स्ट द आई ऑफ द डियर आर ऑन द साइड ऑफ द हेड, गिव इट अ वाइड रेंज ऑफ विजन। यानी अब जैसे डियर फिगर में आप देख सकते हैं, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं कि डियर का जो है, ठीक है, जो आई होता है साइड ऑफ दी हेड, यानी देखिए इस हेड के इधर भी है, आई इधर भी है, साइड में भी है, जिसके कारण उसको आगे का तो कुछ दिखाई दे ही रहा है, आगे का दिखाई दे ही रहा है, और साइड का भी उसको विजन मिलता है, जिसके कारण जो विजन का रेंज है वो चौड़ा हो जाता है, इधर का भी दिखाई देता है उधर का भी। ठीक है, तो उसके कारण जो साइड से भी कोई हलचल हो रहा है तो उधर घूम के वो देख सकती है, चाहे उसको दिखाई दे सकता है कि कोई साइड से भी आ रहा है, फ्रंट से तो दिखाई दे ही रहा है, तो ये फायदा उसमें होता है। ठीक है, वो फीचर होने के कारण। नेक्स्ट उसमें जो फीचर पाया जाता है, इट्स लेग्स एनेबल्स इट टू रन वेरी फास्ट। उसका जो लेग्स होता है, ठीक है, वो लेग्स उसको मदद करता है वेरी फास्ट दौड़ने में, जिससे वो अपने आप को क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है फ्रॉम अदर प्रीडेटर्स। ठीक है, अदर प्रीडेटर्स से अपने आप को वो क्या कर सकती है, बचा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट द कलर ऑफ इट्स बॉडी, उसका भी कलर क्या होता है, ब्लेंड, ठीक है, विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग से उसका भी कलर क्या होता है, ब्लेंड मीन्स मर्ज होना। ठीक है, कैमोफ्लेज, अब वो मदद करता है, एनेबल्स इट फ्रॉम नॉट बीइंग सीन बाय द प्रेडिटर्स, प्रेडिटर्स से वो नहीं दिख पाती, वो कलर फीचर्स होने के कारण वो अपने आप को क्या कर लेती है, छिपा लेती है। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने उसको जो मारते हैं, हंट करते हैं एनिमल्स, उस एनिमल्स से वो अपने आप को क्या कर लेती है, बचा लेती है। तो दीज आर द फीचर्स, ठीक है, एडिटिव फीचर्स, जिसके कारण वो क्या कर पाती है, सरवाइव कर पाती है। कहां पे, तो हैबिटेट, कौन से हैबिटेट में, कौन से हैबिटेट में, तो ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट हैबिटेट में वो अपने आप को क्या कर पाती है, सरवाइव कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब द एबिलिटी टू रन फास्ट इज द की फैक्टर फॉर बोथ प्रे एंड प्रीडेटर्स, यानी प्रीडेटर्स और प्रेयर दोनों के लिए तेज दौड़ना जो है क्या है, एक की फैक्टर है, सक्सेस की कुंजी। ठीक है, सक्सेस होना, अगर प्रीडेटर्स तेज रहेगा तो आसानी से इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और उसको शिकार बना के अपना पेट भर लेगा। अगर ये इससे तेज रहेगा तो ये आसानी से इससे बच जाएगा और अपने लाइफ को सेव कर लेगा। तो इसीलिए दोनों में ये चीज की फैक्टर है, तेज दौड़ना। ठीक है, नाउ टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए अगर ग्रास लैंड में बचना है तो, बिकॉज फास्टर अ प्रीडेटर्स कैन चेस इट टारगेट, अगर ज्यादा फास्टर होगा प्रीडेटर तो अपने टारगेट को यानी शिकार को चेस कर लेगा। क्विकली इट गेट्स फूड, जल्दी से ही उसको खाना मिल जाएगा और खाना खा के वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। वाइल अगर प्रेयर जो है वो आपका तेज दौड़ती है तो दे सेव इट्स, ठीक है, एंड बिकम्स फ्रॉम इट्स प्रेडिटर्स, वो अपने आप को प्रेडिटर से आसानी से बचा लेगी और वो सेफ हो जाएगी। ठीक है, तो दिस आर द एडेटिव फीचर्स ऑफ डियर एंड एनिमल लायन ड्यू टू विच दे कैन सर्वाइव इन द व्हाट, ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट हैबिटेट। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।